झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पुलिस ने बड़ी सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने कई चौंकाने वाले बात भी सामने रखे हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अतुल वत्स, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। 5 राज्यों में यह वांटेड चल रहा है और 5 राज्यों की पुलिस इसे तलाश कर रही है और यह अतुल वत्स रांची पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और आज इसे कोर्ट में पेश की गई है। और इसके साथ जो तमाड़ में हुए कथित तौर से पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, इस मामले को लेकर जो और 159 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जो अभ्यर्थी थे, इन अभ्यर्थियों को भी इनके साथ यहाँ कोर्ट में पेश किया गया है, तमाम अभियुक्त। और इतना ही नहीं, इनके साथ पूरे अगर अभियुक्तों को बात करें तो 159 जो अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों में 7 महिला भी शामिल है और यानी कि कह सकते हैं कि 152 पुरुष है और 7 महिला भी शामिल है। और इसके अलावा जो 5 मास्टरमाइंड है, इस 5 मास्टरमाइंड में सबसे मोस्ट वांटेड जो चल रहा था वो अतुल वत्स था, जिसकी तलाशी झारखंड ही नहीं अन्य 5 राज्यों में चल रही थी। और यह तो एक छोटा परीक्षा था, इस छोटे परीक्षे में इतना संलिप्त नहीं था, इससे ज्यादा वो नीट जैसे परीक्षाओं में भी इसकी संलिप्तता बताई जा रही है। पुलिस ने इसे अब इन तमाम अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की गई है। कोर्ट में अब इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और देखते हैं कि कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ इस पर निर्णय आता है। लेकिन पहले सुनिए कि इस पर लेकर रांची के जो ग्रामीण एसपी है वो क्या कुछ कह रहे हैं। उसको लेके है तो उसमें जो परसों सूचना प्राप्त हुई थी हमें कि 159 अभ्यर्थी वहाँ पे मौजूद थे और गैंग के कुछ मेंबर्स मौजूद थे, जो कुछ क्वेश्चन पेपर को उनको रटवाया जा रहा था। जो बात हुई थी कि सुबह सुबह उनको एक लोकेशन दी गई थी, वहाँ से उनको पिकअप किया गया। उनके जो मोबाइल फ़ोन है, एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको एजेंट द्वारा ले लिया गया और उसके बाद खुद की गाड़ी से एजेंटों ने वहाँ पे उस लोकेशन पे उनको पहुँचाया। एक बार जब सब इकट्ठा हो गए तो उनको एक कथाकथित जो आउट हुआ था पेपर, उनको रटवाया जा रहा था, लेकिन जब मिलान किया गया तो वो पेपर्स नहीं मिले। लेकिन जब रेड हुई तो हमें काफ़ी मात्रा में वैसे पेपर्स मिले जो उनको रटवाया जा रहा था। तो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी हुई है पेपर आउट करने की, और अगर पेपर आउट नहीं हो पाया तो उनके साथ एक फ्रॉड करने की, कि उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको एक पेपर रटवा के और एग्ज़ाम निकालने की बात कही गई। तो इसमें 5 गैंग मेंबर्स जो सॉल्वर गैंग का नाम आया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो रेडिंग टीम थी वो सूचना मिलते ही हमारी वहाँ पे पहुँची। जो बुंडू एरिया, नामकुम एरिया, सभी के थाना प्रभारी, सरायकेला एसपी सर वहाँ पे आए थे और उसके बाद चौका, ईचागढ़, सभी थाना प्रभारी वहाँ पे रात भर मौजूद रहे। इंटरोगेशन में इन्होंने अपनी क्राइम को कन्फेस किया और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इनके पास जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उनकी कोशिश चल रही थी, लेकिन इस बार इनकी ये कोशिश विफल रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, इस पूरे क्राइम का एक पार्ट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश की है कि पैसे देकर नौकरी पाने की, तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 166 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 159 अभ्यर्थी हैं, 5 गैंग मेंबर्स हैं और 2 लोग जो ट्रैवलर के चालक हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। सर, इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं? 152 मेल कैंडिडेट्स हैं और 7 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। वही पुलिस की माने तो यह सिर्फ पेपर लीक तक ही सीमित नहीं है, यह धोखाधड़ी से भी जुड़ा हुआ यह मामला देखा जा रहा है। जिस तरह जो ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों ने अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर उनसे मोटी रकम की भी डिमांड की थी और पेपर लीक की बात कही थी कि पेपर लीक हम करवाएंगे, क्वेश्चन रटवाएंगे और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। और इसके लिए उन्होंने एक जगह भी तलाश की थी, जो तमाड़ का वो सुदूर
सीमावर्ती इलाका और एक सुनसान अर्धनिर्मित मकान, इसी जगह पर इन अभ्यर्थियों को लाया गया था। इन अभ्यर्थियों को वहां क्वेश्चन दिया गया और देखिए गजब की इस क्वेश्चन में एक भी पेपर मैच नहीं किया है। यहाँ भी उन्होंने धोखाधड़ी की है उन अभ्यर्थियों के साथ। उन अभ्यर्थियों को बहला फुसला कर, और एक गिरोह है ये, जिस तरह पुलिस की अगर माने तो इसमें अभ्यर्थियों को बहलाने फुसलाने में एक गिरोह सक्रिय है और इस गिरोह अभ्यर्थियों तक पहुंचता है, उन्हें बहलाता फुसलाता है और उन्हें उनसे रकम इकट्ठा कर यहाँ इनके सामने यानी कि अतुल वत्स जो है इसके पास लाता है और ये उनसे बहाना करते हैं कि हम क्वेश्चन लीक कराएंगे, क्वेश्चन आपको देंगे और हूबहू वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। और यहाँ उन्होंने भी यहाँ इसी तरह किया है। रातों रात एक क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया और इसे उन्हें रातों रात रटवाया गया। सुनिए पुलिस का वो बयान कि क्या कह रहे हैं। था जो अलग अलग लोकेशन से जो एक इनको पिकअप पॉइंट बताया गया था, जैसे कुछ लोगों को बूटी मोड़ आने बोला गया था, कुछ लोगों को नेवरी गोल चक्कर, कुछ लोगों को रामपुर चौक, तो ऐसे कुछ लोगों को दुर्गा सोरेन चौक, तो ऐसे कुछ पिकअप पॉइंट्स थे जहां पे उन लोगों ने खुद की गाड़ी रेंट की हुई थी। उस गाड़ियों से इनको पिकअप करके उठाया गया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए और उसके बाद ये प्लानिंग थी कि एक बार इनको पेपर याद करा के फिर वापस उन्हीं गाड़ियों से उनके एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ दिया जाता है ताकि बीच में ये किसी के साथ इंटरैक्ट ना कर सके और इनकी पोल ना खुल सके। थैंक यू। और इस पूरे प्रकरण में मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ सरायकेला एसपी सर मुकेश लोनायत सर का, जिन्होंने बहुत कम समय में आके वहाँ पे घटनास्थल पे आए। उन्होंने पूरी एक टीम भेजी वहाँ पे, ईचागढ़ थाना प्रभारी, चौका थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम आई और पूरी रात इंटरोगेशन चली। तो मैं उनका स्पेशली इस पूरे प्रकरण में धन्यवाद देना। कुछ लोग फरार भी जो हुए उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर कुछ आप लोग को अब तक मिले हैं या अभी उनकी गिरफ्तारी की प्रयास चल रही है और उसके बाद ही कुछ कितने लोगों को फरार होने की? इस गैंग में काफ़ी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। उनका जो कन्फेशन रिपोर्ट आया है उसमें काफ़ी नाम भी सामने आए हैं, तो उनकी हम लोग गिरफ्तारी करने की जल्दी कोशिश आज रिमांड की भी मांग की गई सर? जुडिशियल रिमांड होने वाला है और प्रोसेस चल रहा है। कुछ देर में सारे जुडिशियल रिमांड के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करके इनको फिर हॉटवार। अब देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर सारा दारोमदार पुलिस के उस साक्ष्य पर है जो उस अर्धनिर्मित मकान के पास मिला था, मकान में मिला था। पुलिस ने इन तमाम साक्ष्यों को जुटाई है और जुटाने के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया। अब कोर्ट में जो जज से जो जजमेंट आएगा वो देखने वाली बात होगी। और वहीं जिस तरह अभी इन अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और इसके बाद पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर सकती है और पूछताछ के दौरान क्या कुछ और सामने निकल कर आता है, कौन कौन लोग और सम्मिलित है, या आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी कृष्णा के साथ मैं जयंत।